चाहे लाख गाली दे दो, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। ये कहना है तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य का। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच में बीते दिनों दूरी बढ़ गई थी। संजय यादव के कारण पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो किस तरीके से उफान पर था, परिवार में ही विवाद छिड़ गया था। उसके बाद साफ तौर पर नाराज बताई जा रही थी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य अब बड़ी बहन है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने उनको मना लिया, मान गई, परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है। ये बातें अब सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य अब पहले जैसे थी वैसी हो गई हैं। जिस तरह से बीते दिनों रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट शेयर किया था, एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें कि बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जो बस चल रही थी, उस बस में जहां पर तेजस्वी फ्रंट सीट पर बैठते थे, उस सीट पर संजय यादव बैठे नजर आए थे। और उसके बाद देखिए रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा कि इस सीट पर बैठने का जो हक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का है। और उसके बाद बवाल छिड़ गया और तमाम जो समर्थन करने वाले लोग थे और जो उनके विरुद्ध थे, वो तमाम सारी बातें उनके विरोध में लिखने लगे, कहने लगे कि रोहिणी आचार्य सीट मांगना चाहती है। तो तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं किसी पद और टिकट की महत्वाकांक्षा नहीं रखती हूँ, ना मुझे किसी चीज़ की लालसा है। और अब मामला सब कुछ क्लोज हो गया है। परिवार की जो लड़ाई का फ़ायदा विपक्ष सत्ता पक्ष उठाना चाह रही थी, वो अब फ़ायदा उनके पास नहीं मिलेगा। रोहिणी आचार्य अब मान गई है। उन्होंने एक एक्स पर वीडियो शेयर किया है सीएम नीतीश कुमार का, जिसमें वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, जिसमें शर्मनाक अपशब्द का इस्तेमाल किया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि दिमागी तौर पर पूरी तरीके से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होना स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़क पर गाली गलौज करते हुए अमूमन देखा ही जाता है। जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता से किस्से तमाम हैं, जब उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्न स्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है। पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब तैयार करने को बैठी है बिहार की जनता। चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। तो बहन रोहिणी आचार्य मान गई हैं। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से जो बीते दिनों नाराज़ हुई थी, अपने परिवार वालों से जो नाराज़ हुई थी, वो अब बिल्कुल मान गई हैं। इसका फ़ायदा देखिए सत्ता पक्ष भी उठाने की कोशिश कर रही थी। इसका फ़ायदा देखिए प्रशांत किशोर भी उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रोहिणी आचार्य ने देखा कि परिवार में इस तरीके से जो माहौल ख़राब हो रहा है मेरे कारण, तो इसको अब ठीक किया जाए। और उन्होंने तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के प्रयास किया। संजय यादव का भी जो बयान आया उसको पॉजिटिव सारा सब कुछ देखा गया उसमें। तो बाकायदा रोहिणी आचार्य अब मान चुकी हैं। बहन होने के नाते तेजस्वी यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ गई हैं और जनता से गुहार लगा रही हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे लाख गाली दे दो, लेकिन इस बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए ही ताली बजने वाली है। ये कहना है रोहिणी आचार्य का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।